एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने यात्री को पीटा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर यह आरोप लगा है पिटाई का। जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को सस्पेंड किया गया है। आरोपी पायलट ड्यूटी पर नहीं था, बतौर यात्री वो दरअसल पहुंचा हुआ था और इस दौरान ये जो मामला है वो सामने आया है। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना है जहां पर एक पायलट ने यात्री को पीटा है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तब नहीं था, वो एक यात्री की तरह यहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसकी किसी से यहां पर बातचीत हुई, कहा सुनी हुई और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पायलट ने एक यात्री के साथ मारपीट कर दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट ये बताया जा रहा है जिसके ऊपर पिटाई का ये आरोप है। जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आरोपी पायलट ड्यूटी पर नहीं था, वो बतौर यात्री पहुंचा हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यह जो घटना है वो घटी है। आरोपी पायलट जब तक फ्लाई नहीं कर पाएगा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर यह पिटाई का आरोप लगा है। एयरलाइन ने आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन भी ले लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जांच की जा रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक प्लेन नहीं उड़ा पाएगा पायलट। दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की यह घटना बताई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट द्वारा कथित तौर पर एक यात्री पर हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। घायल यात्री अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को टैग कर अपना फोटो पोस्ट किया है। एयरलाइन ने जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि घटना के समय आरोपी पायलट ड्यूटी पर नहीं था। यात्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना अनुभव शेयर किया है, साथ ही झगड़े के बाद अपने चेहरे पर खून की एक फोटो भी शेयर की है। उसने पायलट की भी एक फोटो शेयर की है। एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना की जानकारी है, जिसमें उसका एक कर्मचारी शामिल था जो दूसरी एयरलाइन में यात्री के तौर पर यात्रा कर रहा था और उसका दूसरे यात्री के साथ झगड़ा हो गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से अपनी साइड शेयर करते हुए यहाँ पर एक पैसेंजर ने बताया है कि इनकी जो मारपीट हुई वो एक पायलट से हुई। जब वो प्लेन के अंदर एंट्री कर रहे थे तो उनकी पहले बातचीत होती है जिसमें उसमें बदतमीजी होती है और उसके बाद हाथ चलाया गया है उन पर, ऐसा इस वक्त पैसेंजर का कहना है। लेकिन उसके बाद लगातार अब ये व्यक्ति का ये कहना है कि मेरे को इतना बुरी तरह से मारा गया, उसके बाद ना तो कोई एयरपोर्ट पर ना कोई सीआईएसएफ का कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया गया, चाहे कोई भी बहस हुई हो उसके चलते तब भी मुझको जो मेडिकल इमरजेंसी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से हम वो फोटो दिखा भी नहीं सकते अपने दर्शकों को कि वो खून में लथपथ आदमी ने अपनी फोटो शेयर की है, तो यानी कि उसको मेडिकल की हेल्प भी उस समय नहीं मिल पाई। वो अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ वहां पर मौजूद था। चाहे कोई भी बहस हुई हो, वो बहस पायलट के साथ हुई है, सही गलत की परिभाषा बाद में तय की जाएगी, लेकिन अभी इस तरह से होना, खून में लथपथ एक पैसेंजर का इस तरह एयरपोर्ट पे होना, ये बहुत अपने आप में दिखाता है। और डीजीसीए और दिल्ली एयरपोर्ट अभी तक इस पे कोई भी जवाब नहीं आया। हालांकि एयरलाइन का ये कहना है कि एक स्कफल हुआ था जिसके बाद से हमने इसको अब सब कुछ सही किया है और पायलट को एक तरीके से अब बैन कर दिया है, यानी कि रोक दिया है कुछ समय के लिए। तो बहुत सी चीजें हैं, अभी शुरुआती जानकारी आ रही है, लेकिन एक साइड की स्टोरी है। अब जल्द से जल्द ये जानना होगा कि वो पायलट क्या कहते हैं, किस तरह के क्या दिल्ली एयरपोर्ट अपने ये जो इस सीसीटीवी के फुटेजेस निकालेगा, तभी तय हो पाएगा कि कहां से किस चीज की शुरुआत हुई। लेकिन एक स्कफल हुआ, एक लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है और यहाँ तक कि एक पैसेंजर के खून तक निकल जाता है, यानी कि वो मारपीट एयरपोर्ट पे नजर आई। वरुण, सवाल ये भी है कि इतनी सुरक्षा रहती है एयरपोर्ट पर, लेकिन ये कहासुनी होती है, पहले झगड़ा होता है और मारपीट तक पूरा मामला कैसे पहुंच गया? वहां पर क्या सुरक्षा को लेकर कोई मौजूद नहीं था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? खैर, ये सब सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। आगे जांच होगी तो क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।